हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज जस्ट टीएफआर का एग्जाम कंप्लीट हुआ है और ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देने वाले हैं। अगर आपको लगता है मैंने कुछ यहाँ हाइपोथेसिस मिस किया, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी का आंसर दूंगा, ठीक है। तो कंसिडर कीजिए, आपके पास दो स्टेटमेंट दी गई है। पहला स्टेटमेंट है जी अबेलियन। दूसरा स्टेटमेंट है एफ कोई मैप है जी से जी के बीच में, मतलब जी एक ग्रुप है। एफ जी से जी के बीच मैप है जहाँ डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स एंड दिस इज अ ग्रुप होमोर्फिज्म। तो इसके बेसिस पे हमें चेक किया जा रहा है कि जी अगर अबेलियन है तो फर्स्ट इम्प्लाई सेकंड एंड सेकंड इम्प्लाई फर्स्ट, ये है, ठीक है। तो क्या गिवन है फिर से मैं बता देता हूँ। एक ग्रुप है और पहला स्टेटमेंट है कि वह अबेलियन है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जी से जी के पीछे फंक्शन है जो एक्स को एक्स स्क्वायर पे भेज रहा है। तो अगर ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होता है तो ग्रुप को क्या ग्रुप अबेलियन होगा? सो सेकंड इम्प्लाई फर्स्ट, दैट्स अ बी ऑप्शन। और अगर ग्रुप अबेलियन है तो क्या ये सेकंड ऑप्शन सही होगा, मतलब फर्स्ट इम्प्लाई सेकंड, ये सही होगा कि नहीं? और इस पे और भी जो ऑप्शंस होंगे। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ग्रुप थ्री में मुझे लगता है लगभग लोगों ने इसको एक्सक्यूट किया होगा। बट एनीवे, चलो देखते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे हम लोग सोचें, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। अच्छा, और भी क्वेश्चंस मिले हैं, लेकिन उस पे तीन चार लोगों के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेम क्वेश्चंस के डिफरेंट डिफरेंट, किसी में जस्ट फंक्शन पूछा जा रहा है, किसी में जस्ट ऑन टू पूछा जा रहा है, किसी में कंटिन्यूस पूछा जा रहा है, किसी में ऑन टू कंटिन्यूस, दोनों पूछा जा रहा है। सेम क्वेश्चन के चार डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स, चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा अगर हाइपोथेसिस मिस करेंगे तो आंसर क्या देना था, लेट पहले तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, तब आंसर दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन तो पता चले, आंसर थोड़ी तैयार रहेगा सीधे। पहले क्वेश्चन सही हो तब तो आंसर मिले। जैसे ये सब क्वेश्चन में कुछ गलती हो तो समझ में आता है क्या गलती होगा, लेकिन अब जब हाइपोथेसिस से आप मिस कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट के पास क्वेश्चन हो, मैं सजेस्ट करूंगा आप मेल कर दीजिएगा सो दैट आई कैन गिव यू द बेटर आंसर। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। पहला फैक्ट क्या होता है कि अगर ग्रुप अबेलियन होता है, सो वेल, so if G is a group, then you can easily verify that G is abelian if and only if AB whole square is square base. That's a small exercise. Just do that. Not for me, for yourself. Okay. If you have a group, then this, if your group is abelian, this thing will happen. And if this thing is happening, your group needs to be abelian. Okay. So that's the scenario. देख लीजिए पहले अच्छा सा। ओके, अगर ये हमने कर लिया तो क्वेश्चन फिर प्ले है, राइट है। हमारे पास मैप क्या है? तो पहला स्टेटमेंट है कि मान लेते हैं कि जी अबेलियन है। तो जी अबेलियन हुआ तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। एंड दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ए बी, एंड ए स्क्वायर इज नथिंग बट एफ ऑफ बी, राइट है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। फंक्शन क्या था ध्यान दीजिएगा, जी से जी के बीच में एक्स गोज टू एक्स स्क्वायर, राइट, दिस वाज द फंक्शन। The group abelian है तो ये चीज हुआ, and this is nothing but the image of AB. This is the image of A. This is the image of B. Right है? So f of AB equal to f of B. So f is a homomorphism. ठीक है? Right है? So first implies second. First statement imply the second statement. Right? Good. चलिए second statement. अगर f is a homomorphism, तो this imply f of AB equal to fa of fb for all AB belongs to G. So this imply it's AB whole square. This is the definition b square for all A. And if this is happening, that means your G must be abelian. ठीक है? So therefore, second imply first. Okay, done. So first imply second, second imply first. So these are all equivalent statement. तो ये भी अगर ऑप्शन होगा
तो वहां भी आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। तो मान लो इस पेपर में चार ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट इम्प्लाई सेकंड, सेकंड इम्प्लाई फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन होता है फर्स्ट इम्प्लाई सेकंड, सेकंड इम्प्लाई फर्स्ट, मतलब इफ एंड ऑनली इफ, एंड थर्ड इज नन ऑफ दिस। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जगह पे टिक मारना है। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, कितना आसान क्वेश्चन है, राइट है। तो मेरे ख्याल से लगता है इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ होगा। और बाकी भी और भी क्वेश्चन में आंसर दूंगा, जैसे अभी तक मैंने कनेक्टेड कंपोनेंट्स का आंसर दे रखा है, एक रियल का आंसर दे रखा है, राइट है। जैसे मैट्रिसेस में लीनियर अलजेब्रा में कैसे उसने टोपोलॉजिकल चीजें इन्वॉल्व कर ली, कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ लेके, ठीक है। उसको भी हम लोग ने देखा, राइट है। आप पहला वीडियोस देखिएगा, वहां पे हमने बात करा है कि लीनियर अलजेब्रा में कैसे आपकी कनेक्टिविटी आ रही है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट है। उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, राइट है। वहाँ क्या मैट्रिक है नहीं है, ये सब चीज़ों के बारे में। और अभी ये और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो जो मैं करूंगा, लेकिन पहले वो क्वेश्चन सही है या नहीं है, उसी पे डाउट हो रहा है। वो सही हो जाए फिर उसका आंसर हम लोग दे देंगे। और एक रियल का भी क्वेश्चन अभी हो चुका है, तो इसको देखिए, समझिए और अच्छा कीजिए। और लगता है कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था आपका एग्जाम अगर आप सही दिशा में और मेहनत करते। कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो आने वाला एग्जाम है उसको मत खराब कीजिए, ठीक है। उसमें लगता है आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे एनवीएचएम का एग्जाम हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, या आईआईटी जैम का, या फिर नेक्स्ट रेगुलर बैच 2 जनवरी से। जिस भी कोर्स में आप फिट बैठते हैं, यू शुड कॉन्टेक्ट सर सो दैट विल हैव अ फन in this course. Okay. Till then, enjoy the subject. Take care. Bye bye.